अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। जैसा कि हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बाय बोनस मेथड डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रही हैं, तो आप कहीं भी इस वीडियो को स्किप करके या फॉरवर्ड करके ना देखें। बहुत ही पेशेंटली चीज़ों को देखें और बहुत ही डिटेल में आपको चीज़ें समझाई गई हैं। पहले पीपीटी एक्सप्लेन की गई है, उसके बाद हमने वन नोट पे बाकायदा इसकी कंप्यूटेशन करी है। थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस वीडियो के बाद बोनस मेथड आपके फिंगर टिप्स पे होगा। तो चलिए चल के हम पीपीटी देखते हैं, उसके बाद वन नोट की कंप्यूटेशन देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बाय बोनस मेथड देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये है बोनस मेथड में कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। यानी जब सवाल आता है तो हम इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं कि ये बोनस मेथड है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन एक सेंटेंस है, और जो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है मैंने, कि जब भी ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इंक्रीज्ड बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको मार्क कर देंगे कि ये जो मेथड होगा ये होगा बोनस। सबसे पहले तो आप इस पे गिरा लगा लो, नोट लगा लो कि जहां भी आपको क्वेश्चन में ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इंक्रीज्ड बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, तो वो बोनस का केस है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बोनस है क्या, व्हाट इज बोनस। तो बोनस इज नथिंग, बोनस इज ओनली अ कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एक फर्म में दाखिल होता है तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट उसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब देखो, इस बात को समझो कि एक पार्टनर जब फर्म में आता है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो कितना शेयर ले रहा है और उसके बदले वो कितनी पेमेंट कर रहा है, फर्म में कितना कैश ला रहा है या कैश इन काइंड कितनी एसेट्स ला रहा है, कैश के अलावा भी ला सकता है। अब वो अपने साथ जो पैसे या जो भी कैश लेकर आया है वो उसके कैपिटल राइट से ज्यादा है या कम है। तो इसीलिए कहते हैं कि बोनस जो है एक कैपिटल एडजस्टमेंट है एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड और शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। कहीं भी बैलेंस शीट में आपको ये बोनस रिकॉर्ड किया हुआ या बोनस का अकाउंट आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। ये ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। इसको हम कंप्यूटेशन में जब देखेंगे तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। अभी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको बुलेट पॉइंट्स में इसकी थ्योरी को कवर कर रहे हैं। कंप्यूटेशन में तमाम चीजें आ जाएंगी। और देखिए, यही बात जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द न्यू पार्टनर इज कंपेयर्ड विद द न्यू पार्टनर्स कैपिटल राइट। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर कर रहा है इन द पार्टनरशिप फर्म, वो उसके कैपिटल राइट से कंपेयर की जाती है। अगर इफ द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, देखो, इफ द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इज मोर देन हिज और हर कैपिटल राइट, सो बोनस गोज टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर न्यू पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट, न्यू पार्टनर का जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए अपने कैपिटल राइट से, तो बोनस ओल्ड पार्टनर्स को चला जाता है। और इफ द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इज लेस देन हिज हर कैपिटल राइट, सो बोनस गोज टू द न्यू पार्टनर। देखो, बात समझ में आई आपको कि जब भी न्यू पार्टनर का इन्वेस्टमेंट लेस होगा उसके कैपिटल राइट से, सो बोनस गोज टू द न्यू पार्टनर। इसको हम बहुत डिटेल में अभी कंप्यूटेशंस में देखेंगे।
अब तक मैंने अभी जो आपको ये स्लाइड एक्सप्लेन करी, ये बुलेट पॉइंट्स है और इस बुलेट पॉइंट्स के मुताबिक ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बाकायदा इसकी कैलकुलेशन। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा वही है जिसको हम एक दफ़ा कंप्लीटली रीड आउट कर चुके हैं, और ये बैलेंस शीट है फैशन गारमेंट्स की। और इसमें जो केस है हमारा वो है केस बी। देखिए इसको आप पढ़ें। सबसे पहले रहीम इन्वेस्ट कैश ₹26,000। रहीम जो है अपने साथ कैश भी लाया, फर्नीचर 9,000 एंड मर्चेंडाइज भी लाया 5,000। मैंने आपको बताया था ना, कैश भी ला सकता है, कैश इन काइंड भी ला सकता है। तो ये रहीम जो है इन्वेस्ट जो कर रहा है 26,000 रुपए कैश, 9,000 रुपए का फर्नीचर और 5,000 का मर्चेंडाइज। तो 26 9 35 और 5 40, ये हो गए 40,000 रुपए। इसकी ये इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपए की। अच्छा, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड यहां तक हमने देख लिया, जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि टोटल कैपिटल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय हिज इन्वेस्टमेंट। यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज्ड बाय द न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। मैं इसको ये भी पढ़ सकता हूं, अगर मैं इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो ये भी पढ़ सकता हूं। तो जो मेन जुमला है कि टोटल कैपिटल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट जुमला, इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है। अब यही करेंगे भी, कंप्यूटेशन भी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हम कर देंगे, यहीं से हम सीधा आएंगे और हम यही कुछ करेंगे कि चलो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज कर लेते हैं। हमारी कंप्यूटेशन की स्टार्टिंग ही यही होगी। तो सबसे पहले हाशिम कैपिटल, is 30,000। निजाम कैपिटल, निजाम कैपिटल is 35,000। माजिद कैपिटल, माजिद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, माजिद कैपिटल ₹20,000। और रहीम की इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, रहीम की इन्वेस्टमेंट है 40,000 की। यहाँ पे हम लिखते हैं रहीम इन्वेस्टमेंट, रहीम इन्वेस्टमेंट ₹40,000। ठीक है। अब ये 30 35 20 85 85 40 1,25,000, 1,25,000 ये है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ऑफ द फर्म। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने वही किया ना जो क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल कैपिटल इंक्रीज्ड कर गया है न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से। हमने भी देखो यही काम किया, सबसे पहले कंप्यूटेशन में हमने किया ही यही। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यहां तक हमने इसको क्लोज कर दिया। अब रहीम इज टू बी क्रेडिटेड बाय, रहीम को कितना क्रेडिट मिलेगा, यानी रहीम को कैपिटल राइट्स जो है न्यू फर्म में कितने के मिलेंगे। रहीम इज टू बी क्रेडिटेड बाय 1,25,000। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, 2/5। ये हो गया 50,000। रहीम को क्रेडिट जो मिलेगा, कैपिटल बैलेंस जो मिलेगा 50,000 का मिलेगा, और रहीम की इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब देखो यही वो पॉइंट है जहां हम न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे। रहीम्स इन्वेस्टमेंट लेस कर देते हैं,
रहीम की इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 40,000 थी। अब स्टूडेंट्स एक मिनट, तो रहीम की जो इन्वेस्टमेंट है ये 40,000 की है। अब आप यहां पे देखो, कंपेयर करो, मैच करो कि रहीम को कैपिटल राइट जो है 50,000 का मिल रहा है, ठीक है, और रहीम जो है पैसे दे रहा है और चीजें सब मिला करके जो दे रहा है वो 40,000 की दे रहा है। तो आप ये कंपेयर करें कि फायदा किसको है? यकीनन सी बात है रहीम को फायदा है। 50,000 का कैपिटल राइट और चीजें और पैसा मिला करके भी 40,000 दे रहा है। तो ये 10,000 है, ये जिसको फायदा हो रहा है उसको चला गया। बोनस टू न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर है कौन? रहीम। आप ये भी लिख सकते हैं कि बोनस टू रहीम, ये 10,000 का बोनस रहीम को चला गया। और जैसा कि हमने पीपीटी में पढ़ा था कि न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाए उसके कैपिटल राइट से तो बोनस चला जाता है न्यू पार्टनर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने एक सिंपल सी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन हमने स्टार्ट ही की इस पॉइंट से कि टोटल कैपिटल इज टू बी इंक्रीज बाय हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए उसी की इन्वेस्टमेंट से हमने पहले कैपिटल को कैलकुलेट किया कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी, फिर इसमें रहीम का जो हिस्सा होगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में वो होगा कितना, और वो है 50,000। उसकी इन्वेस्टमेंट थी 40,000, 10,000 रुपये चूंकि इन्वेस्टमेंट कम थी, कैपिटल राइट ज्यादा मिल रहे हैं, तो बोनस चला गया न्यू पार्टनर यानी रहीम को। अब इसकी जनरल एंट्री देखो, इसकी जनरल एंट्री भी बनानी है कंप्यूटेशन के बाद, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो हम ये दोनों करते हैं। अब देखो जनरल एंट्रीज की क्या बनेगी, ये है रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट बी, रहीम क्या क्या लाया? कैश 26,000, 26,000 कैश, फर्नीचर 9,000 डेबिट। जो जो फर्म में लेके आए सबको हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और 5,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 5,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। तो सबसे पहले रहीम जो कुछ लेके आया था ना, हमने उसकी जनरल एंट्री पास करनी है, और रहीम का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फोर्टी थाउजेंड। सबसे पहले हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये एंट्री बना ली। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 10,000 का क्या करें, क्योंकि रहीम का कैपिटल अब तक जो हमने रिकॉर्ड किया है वो कितना है, 40,000। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? और रहीम को क्रेडिट मिलना है 50,000 से, तो ये 10,000 कैसे पूरा करेंगे? चूंकि बोनस जो है रहीम को गया है और रहीम न्यू पार्टनर है, तो इस 10,000 को बर्दाश्त करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल बैलेंस अपने रेशो के मुताबिक बर्दाश्त करेंगे और अपना कैपिटल अपने रेशो के मुताबिक रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी जनरल एंट्री ये बनेगी, हाशिम कैपिटल डेबिट हो जाएगा, निजाम माजिद अब 10,000 का बोझ सबने बर्दाश्त करना है, तीनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करनी है। अब इस 10,000 में
हाशिम कितना रिड्यूस करेगा अपना कैपिटल बैलेंस अपने रेशो के मुताबिक? रेशो देख लो आप, रेशो का जो रेशो की जो सेटिंग है वो ये है कि देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्स 532, इट मींस 532, 5 3 और 2, 5 हाशिम, निजाम 3 और माजिद 2, तो इसका मतलब टोटल है 10। तो 10 में से इसका हिस्सा कितना बना? 5/10। 10 टोटल है तो हाशिम का है 5/10। हाशिम का हो जाएगा ये 5000 से डेबिट, यानी हाशिम का कैपिटल 5000 से रिड्यूस हो गया अपने रेशो के मुताबिक। इसका रेशो है 5/10। तो मुझे बताओ कि तो निजाम का रेशो क्या होगा 10,000 में? 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 3000 रुपए। अब माजिद का कैपिटल रेशो क्या है 10,000, 2/10, ये 2000 रुपए हो जाएगा। ये 2000 सबने कंट्रीब्यूशन की, हाशिम ने, निजाम ने, माजिद ने, टोटल कंट्रीब्यूशन 538 और 10,000 की। ये सब के सब जो है अपने कैपिटल को रिड्यूस करके ट्रांसफर कर रहे हैं रहीम को। रहीम कैपिटल क्रेडिट 10,000। अब देखें रहीम का कैपिटल बैलेंस, रहीम का कैपिटल पहले 40,000 से क्रेडिट हुआ, फिर रहीम का कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हुआ, तो 40 + 10 हो गया ना कि रहीम इज टू बी क्रेडिटेड बाय 50,000। देखिए रहीम को कैपिटल राइट जो है 50,000 का मिल गया। ये जब भी बोनस न्यू पार्टनर को जाएगा तो सबसे पहले, सबसे आसान तरीका है जनरल एंट्री पास करने का कि पहले न्यू पार्टनर जो कुछ लाया है हम पहले कैपिटल उस अमाउंट से क्रेडिट कर दें। यहाँ पे 3 चीजें लाया था, उमूमन कैश लाता है, ठीक है। अब तो हमने तीनों चीजों से इसको क्रेडिट कर दे दिया। उसके बाद जितना उसको बोनस मिला, फेवर मिला, और दीगर ओल्ड पार्टनर्स ने अपने अपने जो है कैपिटल बैलेंस को रिड्यूस किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, जो कि ये है, ठीक है। उसके मुताबिक जितना उन्होंने रिड्यूस किया और फिर जो कैपिटल बैलेंस उसको मिला, फिर हमने उस अमाउंट से क्रेडिट किया। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है टू पास आउट द जनरल एंट्री, ठीक है। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब हमने जनरल एंट्री पास कर ली तो अब इसी के अकॉर्डिंगली हम जो है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेंगे। बैलेंस शीट में आप देख लें कि कौन कौन से अकाउंट हैं, कैश है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, इनमें से किस किस, अच्छा इसमें बैलेंस शीट में क्रक्स याद रखिए कि जो जनरल एंट्री पास हुई है और जनरल एंट्री में जो जो हेड ऑफ अकाउंट हिट हुए हैं उनका इंपैक्ट आपने लेना ही लेना है, तब तो आपका बैलेंस शीट सही होगा, वरना अदरवाइज गलत हो जाएगा। यानी कि अगर कैश बैलेंस 30,000 था तो यहां देखो कैश डेबिट भी 26,000 से हो रहा है, तो कैश इज इक्वल टू 30, 26, 56,000। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अच्छा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो थी हमारी वो थी 20,000, और अभी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है 5,000 से डेबिट हो रही है, 20 + 5 25,000। इक्विपमेंट किसी भी, हमारी दोनों की दोनों जनरल एंट्रीज में इक्विपमेंट हिट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इक्विपमेंट तो विल रिमेन सेम, ठीक है, 35,000। अच्छा फर्नीचर को देखो, फर्नीचर यहां 15,000 से हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी मौजूद है, और प्लस हमने फर्नीचर डेबिट किया 9,000 से, तो ये 15,9 24,000, 24,000 से आपका हो गया फर्नीचर डेबिट। अकाउंट पेबल हिट हुआ जनरल एंट्री में? बिल्कुल भी नहीं, वो 15,000 से अपनी जगह बिल्कुल कायम रहेगा।
कैपिटल बैलेंसेस की बारी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाशिम का कैपिटल पहले 30,000 था, उसके बाद हाशिम का कैपिटल डेबिट हो गया, यानी कैपिटल रिड्यूस हो गया। कैपिटल का जो अकाउंट होता है बाय डिफॉल्ट वो है क्रेडिट नेचर का, लेकिन कैपिटल डेबिट होने का मतलब है कि कैपिटल रिड्यूस हो गया बाय 5,000। तो 30 से हाशिम का कैपिटल हो जाएगा 25,000। निज़ाम का कैपिटल था 35,000, तो निज़ाम डेबिट किससे हुआ है? 3,000 से, तो इट मीन्स 32,000। निज़ाम कैपिटल विल बी 32,000। माजिद कैपिटल 2,000 से डेबिट है, माजिद कैपिटल था 20,000, माजिद कैपिटल विल बी 18,000। और रहीम का कैपिटल एक जगह यहां क्रेडिट हुआ, रहीम कैपिटल एक जगह यहां क्रेडिट हुआ है, तो दोनों कैपिटल दोनों क्रेडिट को मिला के 50,000 रहीम का कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने जर्नल एंट्री जो हमने पास करी, उस जर्नल एंट्री के मुताबिक तमाम चीज़ों को, जिस जिस चीज़ों को हमें अकाउंट फॉर करना था, या जनरल एंट्री में जिस जिस अकाउंट को हिट किया जनरल एंट्री ने, उसका इम्पैक्ट ले लिया। और बैलेंस शीट अब हम तैयार हमारी हो गई मुकम्मल तौर पे। अब इसको आप टोटल कर लें। बैलेंस शीट 1,40,000 से इस साइड आ गई और 1,40,000 यहाँ भी आ गई। बैलेंस शीट हमारी बराबर हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन का स्टार्ट कहाँ से लिया? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी इंक्रीज बाय इन्वेस्टमेंट, वहां से हमने स्टार्ट किया, यही काम किया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रहीम के इन्वेस्टमेंट से बढ़ा लिया, और बढ़ाने का ये तरीका भी आपने देख लिया। उसके बाद फर्दर रहीम को क्रेडिट कितना मिला और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इसको कंपेयर किया, बोनस गया रहीम को, और इसको बिल्कुल तरीके से टेक्निकली हमने जनरल एंट्री पास करी, और जनरल एंट्री के बाद हमने ये बैलेंस शीट कंपाइल कर ली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को कितना डिटेल वे में और कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया, और इसकी कंप्यूटेशन की तमाम की कॉन्सेप्ट्स को इसमें मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। और अगर अब आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे लाजमी कमेंट करें, मुझसे पूछें। और कॉल टू एक्शन ये है कि आप जितने भी बोनस मेथड के क्वेश्चंस हैं फिरोज कमर साहब की किताब में, उससे तैयारी शुरू कर दें, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। और इसके बाद हम अपना एक फाइनल मेथड डिस्कस करेंगे जो कि गुडविल मेथड है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी वो भी, जो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।